कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको लेकर एक भी कांग्रेसी नहीं, एक भी कांग्रेस के नेता नहीं, जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया, जो हमारे हथियारों ने सटीक निशाने लगाए, जो हमने उग्रवादियों के अड्डे बर्बाद किए, जो हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और एयरपोर्ट तबाह किए, उसके लिए एक शब्द भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो इनका समूह है कांग्रेस के नेताओं का, उनके मुंह से एक शब्द भी उनकी तारीफ के लिए नहीं निकला। सर, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी गई है सीबीआई की तरफ से, सर बरसात के दिनों में जिस तरीके से बरसात लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे फीचर्स हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो लगातार भर रहा है। यमुनानगर के अंदर जो है वो 11 केवी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी भर रहा है, तो ऐसी स्थिति ना हो उसको लेकर दिशा निर्देश नहीं, देखिए, पूरी तरह से सरकार इस पर पहले से ही सरकार के आदेश चले गए थे और सभी की जगह पर पानी की निकासी हो उसकी प्रयास किए गए हैं और काफ़ी हद तक हरियाणा में इस पर स्थिति ठीक रहेगी। हाँ, कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर पानी भरता हो और निकासी का वहाँ पर इंतज़ाम ना हो, तो उसका भी आगे सरकार इंतज़ाम करेगी। सर, रोडवेज में जीपीएस सिस्टम लागू करने के बाद की बसों में जीपीएस लगाया जाएगा ताकि जल्दी चले, अभी उस योजना को कहाँ तक ले जाया गया और क्या लगता है कब तक ये पूरी हो पाएगी? देखिए, मैंने मंत्री बनते ही मैंने आदेश दिए थे कि हरियाणा की सारी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए और बाकायदा जिस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन लगी होती है कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, उसी प्रकार से कौन सी बस कब आएगी, ऐसी ही स्क्रीनें बस स्टैंडों पर भी लगाई जाए और इसकी एक ऐप भी बनाई जाए कि कोई भी यात्री वो देख सके कि उसकी बस कितने बजे आ रही है। और मुझे विभाग ने विश्वास दिलाया है कि 15 अगस्त तक ये स्कीम लागू हो जाएगी। रोडवेज में अभी समस्या बहुत आ रही है सर, कई बसें ऐसे खड़े जिनके टायर्स नहीं है और कहने की टेंडर भी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है और उसकी फाइलें घूमती रही है, तो क्या लगता है कि ये बस नहीं, उनके हाई पावर परचेज कमेटी में टेंडर के लिए हम बेच चुके हुए हैं और जल्दी ही उनके टेंडर भी हो जाएंगे और टायर भी आ जाएंगे और उसके लिए भी मैंने आदेश दिए हैं कि एक डिजिटल डाटा मेंटेन किया जाए कि किस गाड़ी में कब टायर डाला गया, कितने किलोमीटर चली और कब उसका टायर खराब हुआ, क्योंकि वो जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पास सारे प्रदेश के लोग आते हैं। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं जनता दरबार लगाता था, मैं सुबह 10 बजे बैठता था और रात के 2-2 बजे तक मैं लोगों से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था। लगभग 5-6 हज़ार लोग लगभग मेरे पास आते थे। तो अब भी सारे हरियाणा से मेरे पास लोगों के निमंत्रण आते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे ज़िले में आइए। अभी उस दिन यहाँ पर बहुत सारे सरपंच आए थे और उन्होंने आके कहा कि आप हमारे गांव में आइए। तो सब जगह कह रहे हैं तो लोग मिलना चाहते हैं, तो मैं जाऊंगा, मिलूंगा लोगों से।
मैं कहीं पर भी कोई मीटिंग नहीं करूंगा, कहीं पर भी कोई रैली नहीं करूंगा। मेरा कार्यक्रम केवल कार्यकर्ताओं से मिलना है, नए और पुरानों से। अब मेरे समय के बहुत सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनसे कभी मिलना नहीं होता है, तो उनसे भी मैं मिलूंगा। और जिनके साथ हमने राजनीति की है, 35 साल हो गए मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, 90 से मैं चुनावी राजनीति में हूँ। बहुत सारे पुराने लोग हैं और हो सकता है उसमें से कुछ शिथिल होकर बैठ भी गए हों, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी सब सक्रिय हों, ताकि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में बहुत मजबूत किया जा सके।